स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी और इसका चैप्टर 4 क्लाइमेट। और बच्चों यह इस चैप्टर का 9th वीडियो है। तो बच्चों इस समय हम लोग इस वीडियो में, इसके पहले की वीडियो में क्या चर्चा कर रहे हैं, किस पे डिस्कशन कर रहे हैं? हम लोग बच्चों डिस्कशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग इंडिया क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर इफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं, किस फैक्टर के कारण यहाँ पे क्लाइमेट कभी ठंडा, कभी रेनी सीजन, कभी कैसा होता है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं। तो लास्ट वीडियो में बच्चों हम लोग ने क्या देखा था? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था अल्टीट्यूड्स के बारे में, लेटीट्यूड्स के बारे में और विंड्स और प्रेशर के बारे में। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अपर एयर सर्कुलेशन और जेट स्ट्रीम क्या होता है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये सारे फैक्टर किस तरह से इंडियन क्लाइमेट को इफेक्टेड करते हैं, ये क्या है, इनका कार्य कैसे है, कहाँ से आते हैं, दैट एवरीथिंग वी विल अंडरस्टैंड अंडर दिस वीडियो। ये सारे पॉइंट्स हम लोग बड़ा ही अच्छे तरीके से इस वीडियो में समझने का कार्य करेंगे बच्चों। तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों, सबसे पहले अपर एयर सर्कुलेशन। ये अपर एयर सर्कुलेशन मेन फैक्टर आप यहीं पे है। अभी लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या देखा था? विंड्स प्रेशर। विंड प्रेशर के बारे में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से प्रेशर और सरफेस विंड पे चलती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? अपर एयर सर्कुलेशन। अपर एयर सर्कुलेशन देखने के लिए आपको हम दिखाते हैं बच्चों। देखिए ये आपका अर्थ का रेगुलेशन है, राउंड। ये अर्थ है, ये अर्थ को हमने सुला दिया है, राउंड अर्थ है। अर्थ का ये प्लेस है कौन? इक्वेटर। इक्वेटर प्लेस, इक्वेटर। और यहाँ क्या है? सन। चलिए इसकी आवश्यकता नहीं, सन। यहाँ पे इक्वेटर के सामने सन की रेज डायरेक्ट पड़ती है, सन रेज इक्वेटर पे, आपको पता है। इससे यहाँ पे क्या होगा? लो एयर प्रेशर। जब लो एयर प्रेशर होगा, सनशाइन तेज होने के कारण यहाँ पे क्या होगी? विंड्स ऊपर जाएंगी और ऊपर जाने के बाद फिर क्या होंगी? इधर कन्वर्ट होंगी। आप जानते हैं हॉरिजॉन्टली कन्वर्ट होने के बाद फिर आगे जाके इधर सबसीड होंगे। इधर सबसीड होने के बाद यहाँ पे हाई प्रेशर के कारण फिर इधर इस तरह से मूव करेंगे। तो क्या यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है। लो प्रेशर पे विंड ऊपर उठी, मॉइस्चर ऊपर उठा और फिर इधर इस साइड में आई, और जहाँ इस साइड में इनको जहाँ पे प्रेशर हाई दिखा, इस हाई प्रेशर पे इनके आने के बाद फिर यहाँ पे लो प्रेशर की तरफ मूव हुई। आपको मालूम है, कई बार हमने डिस्कस कर चुका है, विंड्स मॉइस्चर्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है और लो प्रेशर से आप ऊपर की तरफ चलती है। तो यहाँ से आप हुई, फिर इस तरह मूव हुए और यहाँ पे सबसीड होने के बाद फिर ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चली। इसमें क्या है? इसमें ये है, इसमें ये आप समझ रहे हैं बच्चों, मेन पॉइंट हम आपको बताना चाह रहे हैं क्या? अपर एयर सर्कुलेशन। ये आपका क्या है? ये सरफेस विंड है, ये आपकी सरफेस विंड है। और ये क्या है? ये अपर एयर सर्कुलेशन है। हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, इस अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में। यह अपर एयर सर्कुलेशन कुछ तो इधर सबसीड हो गई, डाउन हो गई, और कुछ यहीं पे ऐसे बढ़ती है। उसके एक्टिविटीज क्या होते हैं, इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में बच्चों। अब देखिए ये अपर एयर सर्कुलेशन होती क्या है? यह होती है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम हम आपको बता रहे हैं। अभी जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम भी क्या है? एयर। कहां से आने वाली एयर है? या आपके कंट्री में माउंटेनियस रीजन में नॉर्थ माउंटेन और
साउथ माउंटेन। अभी आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें आपको समझाएंगे। आपके समझ में इतना है अपर एयर सर्कुलेशन क्या है। ये आपको लिखा, हमने आपको बताया ये लाइन आपकी है, ये आपका सनशाइन है, यहाँ से एयर आपकी जहाँ लो एयर प्रेशर है ऊपर गई, फिर यहाँ हॉरिजॉन्टली मूव हुई, इसी पोजीशन को अपर एयर सर्कुलेशन बोलेंगे। यहाँ फिर डाउन होके सबसिड होके फिर इधर लो प्रेशर की तरफ जाती है हाई प्रेशर से। चलिए आगे देखिए आप जेट स्ट्रीम। द अपर ट्रोपोस्फियर, अपर ट्रोपोस्फियर ये क्या है? ट्रोपोस्फियर आपकी आपने पढ़ा है लेयर, एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर, ट्रोपोस्फियर के अपर हिस्से में। अपर ट्रोपोस्फियर सर्कुलेशन फ्लोइंग विथ वेरी हाई वेलोसिटी। यहाँ पे इस एयर की स्पीड बहुत तेज होती है, हाई वेलोसिटी 110 किलोमीटर्स पर आवर्स इन समर। समर में 110 किलोमीटर्स पर आवर होती है और इन विंटर 184 किलोमीटर, इन विंटर नियर अबाउट 184 किलोमीटर्स पर आवर्स एंड हैज ए ड्रास्टिक मेट्रोलॉजिकल इम्पैक्ट ओवर क्लाइमेट जोन्स। और इसके कारण भी बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट होता है क्लाइमेटिक जोन्स पे, क्लाइमेटिक एरिया पे, क्लाइमेटिक हिस्से पे, क्लाइमेट पे। कैसे? एक्सटेंशन ऑफ डाइवर्जिंग एयर मासेस फ्लोइंग इन द ट्रोपोस्फियर। एयर मासेस ये यहाँ से ऊपर हुई, फिर ये हुई, कुछ एयर मासेस ये रुक जाता है इनके साथ, सारी यहाँ सबसिड नहीं है। और एयर मासेस जो रुक जाता है उनकी एक्टिविटीज के कारण क्या होता है? अब देखिए क्या होता है इसमें, आपको क्या समझना है। वाई सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, इस जेट स्ट्रीम को सब ट्रॉपिकल क्यों कहा जाता है? जेट स्ट्रीम अभी थोड़ा और आपको समझाएगा कि समझ में आएगा, मैप के साथ आपको हम समझाएंगे जेट स्ट्रीम आती कहाँ से है और उसका वर्क कहाँ से होता है। जेट स्ट्रीम को सब ट्रॉपिकल स्पेशली इसलिए बोला जाता है कि आपका वर्ल्ड हो गया, वर्ल्ड का ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर के जिस प्लेस पे जेट स्ट्रीम स्पेशली चलती है वो सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरिया। आपका इंडिया का प्लेस हो गया बीच का, ये सब ट्रॉपिकल प्लेस पे जेट स्ट्रीम चलती है। अभी आपको हम बताएंगे ऐसे किस तरह से चलती है जेट स्ट्रीम। अब आगे आप देखिए, बिकॉज लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली ओवर 27 to 30 डिग्री, 27 to 30 डिग्री, 0 डिग्री आपका इक्वेटर होगा, 27 से 30 के बीच का हिस्सा ये सब ट्रॉपिकल प्लेस होता है। ये सब ट्रॉपिकल प्लेस में पूरे प्लेस पे इसको केयर करेंगे आप। केवल इंडिया की चर्चा नहीं हो रही, आपकी इंडिया उस लोकेशन में आ रही है, आपकी इंडिया भी उस प्लेस पे आ रही है जहाँ पे जेट स्ट्रीम चलती है, जेट स्ट्रीम या एयर चलती है। चलिए आगे पोजीशन ऑफ जेट स्ट्रीम इस समर नॉर्थ टू द हिमालय। अब थोड़ा और आपको हम समझाते हैं, मैप बनाने भाई ये आ गया कौन मैप आपको हम बताएं, इंडिया का या चलिए अभी इंडिया देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है। इसमें यह बताया जा रहा है कि पोजीशन ऑफ द जेट स्ट्रीम इन समर नॉर्थ टू द हिमालय। आपका हिमालय क्षेत्र है, इस हिमालय से नॉर्थ साइड, हिमालय के नॉर्थ साइड में जेट स्ट्रीम रहती है। कब? यह रहती है समर में। एंड इन विंटर साउथ टू द हिमालय, और हिमालय से साउथ साइड में यहाँ आ जाती है विंटर में। याद रखिएगा ऐसा होता है, इसका प्रभाव क्या होता है। दिस इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। विंटर में साउथ में आ गई, हिमालय से साउथ में, और समर में नॉर्थ में। इतना पॉइंट आप समझिए, अभी आपको हम आगे बताते हैं इसका इफेक्ट क्या होता है। तो विंटर में एक साइड में
और समर में दूसरे साइड में। अब आप देखिए, जब यह एक साइड से दूसरे साइड्स में मूवमेंट करती है, ऐसा होता क्यों है? अब क्यों होता है इसको थोड़ा और डीपली हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप ये समझिए कि जब एक विंटर में हमने अभी आपको क्या बताया कि समर में नॉर्थ साइड, आप देखिए या समर में या जेट स्ट्रीम हिमालय के नॉर्थ में है। जब नॉर्थ में है तो मानसून जो आएगा, मानसून यहाँ बारिश करेगा समर में, लेकिन विंटर में जेट स्ट्रीम मानसून को आगे बढ़ा देगी, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर नहीं बनने पाएगा। जब प्रेशर नहीं बनेगा तो इस तरह से क्या है, आपकी मानसून नहीं आएगा, और मानसून नहीं आएगा तो बारिश नहीं होगी। तो जेट स्ट्रीम क्या हुआ, जेट स्ट्रीम ने कहीं न कहीं एक तरह से नॉर्थ में होने पे बारिश होने दिया, समर में नॉर्थ में था, और साउथ में हिमालय के विंटर में हुआ, इस बारिश को रोका। लेकिन इसके कुछ और प्रभाव भी आपको बताएंगे किस तरह से यह विंटर में भी क्या इफेक्ट देता है। तो आपने क्या देखा, आपने देखा किस तरह से अपर एयर सर्कुलेशन और जेट स्ट्रीम यहाँ के क्लाइमेट को इफेक्टेड करती है। समझ में आया? फिर से साइड में आपको समझाते हैं, आपके समझ दोबारा आ जाएगा अच्छी तरह से। देखिए, अपर एयर सर्कुलेशन हमने आपको बताया था, ये आपका अर्थ है, अर्थ से आपका सन है, इक्वेटर, यहाँ से डायरेक्ट सन रेस करती है, ऐसे विंड ऊपर उठी, फिर यहाँ हॉरिजॉन्टली मूव हुई, उसके बाद फिर यहाँ लो प्रेशर के इस साइड में हो, यहाँ हाई प्रेशर, फिर हाई प्रेशर से इधर। ये प्लेस क्या है, एयर अपर एयर सर्कुलेशन का नेम किया गया है, अपर एयर सर्कुलेशन, जिसे जहाँ पे जेट स्ट्रीम चलती है, जेट स्ट्रीम, और उसकी स्पीड हमने आपको बताया, उसको आप समझे हैं। और समर में हिमालय के नॉर्थ और विंटर में हिमालय के साउथ। जब समर में हिमालय के नॉर्थ रहती है तब यहाँ के मानसूनिक हवाओं से यहाँ रेन होता है, और जब विंटर में इस साइड में होती है तो मानसून की वजह से रेन नहीं होता। लेकिन अब आगे आपको हम और बताते हैं। देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। ये क्या है, यहाँ भी ये अगला फैक्टर है किसका, जो क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करने वाला अगला फैक्टर वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है। चलिए वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आप समझिए। अभी आप जो समझे उसी के पर्सपेक्टिव से, इसी से आप आगे बढ़ेंगे। दिस वेदर फेनोमेना ऑफ द विंटर मंथ अकर ड्यू टू द विंड्स जेट स्ट्रीम। अब आप देखें जेट स्ट्रीम, अभी हमने चर्चा किया आपसे, जेट स्ट्रीम विंटर में साउथ किसके, हिमालय के, और समर में नॉर्थ, ब्रॉट इन ड्यू टू द वेस्टर्ली फ्लोज थ्रू द मेडिटेरियन रीजन। अब आप पॉइंट पे आइए, मेडिटेरियन रीजन्स क्या है, मेडिटेरियन सीज। हमने भी आपको बताया था किस तरह से जेट फाइटर नहीं है, जेट स्ट्रीम है, सॉरी बच्चों, तो जेट स्ट्रीम किस तरह से रेन को होता है। अब आप देखिए यहाँ आपका क्या है, वर्ल्ड में यहाँ हमने आपको बताया हिमालय के नॉर्थ साइड और साउथ साइड में, समर में साउथ नॉर्थ और विंटर में साउथ। यह जेट स्ट्रीम कहाँ से आती है, इधर से होती आती है, और जब इधर से होती आती है यहाँ भी क्या है, मेडिटेरियन सीज और कई सीज है, तो इस सीज से होके यहाँ साथ में मॉइस्चर से लेके आती है, और जब लेके आती है तो यहाँ कभी कभी आप देखिए ठंडी में इधर से गुजरती है, तो आप कहेंगे ठंडी में बारिश क्यों नहीं होती, बारिश होती कभी कभी। आप देखिए ठंडी में बर्फ पड़ जाती है, ओले पड़ जाती है, बारिश भी हो जाती है, तो किसके कारण से होता है, तो इसी वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के कारण होता है। जेट स्ट्रीम जो यहाँ से आती है विंटर सीजन में हिमालय के साउथ से। इतना समझ में आया, यहाँ जेट स्ट्रीम कहाँ से उठती है, मेडिटेरियन सीज और कुछ एक्स्ट्रा सीज से, अगल बगल से। अब आगे मॉइस्चर साथ में लेके आती है, इस कारण से ऐसा होता है। अब आप देखेंगे हाउ इज
अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, किस तरह से इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। अभी हम आपको तुरंत बता रहे हैं कि जेट स्ट्रीम जब आती है हिमालय के साउथ साइड से होकर गुजरती है विंटर सीजन में, और उस सीजन में भी कभी कभी बारिश या ओला ठंड अचानक बढ़ जाती है या बढ़ती है। आगे आप देखेंगे बच्चों क्या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है, इसका क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से या इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता क्या है, ट्रॉपिकल नाम से आप समझिए, अच्छी तरह आपको समझना है। ट्रॉपिकल एरिया क्या होता है आप जानते हैं, ये आपका वर्ड है, ये ट्रॉपिकल एरिया होता है, आप जानते हैं ट्रॉपिकल। इस ट्रॉपिकल एरिया में साइक्लोन्स कुछ आते हैं। ये साइक्लोन्स क्या होते हैं, साइक्लोन्स क्या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिसे साइक्लोन्स के बारे में भी कंफ्यूजन है? नो बच्चों, चलिए दैट्स गुड। तो साइक्लोन्स क्या होता है, साइक्लोन्स अगर बड़े इजी वे में कहा जाए चक्रवात। चलिए इतना समझ में आया होगा। ये होता कहाँ है, सीज में, समुद्रों में अचानक चक्रवात होता है। कैसे, मेन पॉइंट्स में जैसे कैसे पॉइंट्स होगा, उसी पॉइंट जैसे घूमते घूमते अराउंड आगे बढ़ते हुए बहुत तेज चक्रवात आता है, जिसमें तेज आंधियां होती, तूफान होता है। और वह भी जब सीज से उठेगा तो साथ में मॉइस्चर को लेके उठेगा, कभी कभी बहुत बारिश कर देता है और कभी कभी कई एक्स्ट्रा भी डिस्ट्रक्शन करता है। अकरिंग ड्यू टू द मानसून एज वेल एज इन अक्टूबर नवंबर के नियर अबाउट ज़्यादा ऐसा होता है। इन ओशियन से इसकी पॉइंट स्टार्टिंग होती है। रीजन क्यों होता है, रीजन वो सब है अर्थ मूवमेंट, रोटेशन, रिवोल्यूशन, नंबर 1। नंबर 2 आपका सन रेज इफेक्शन, सन रेज इस कारण से या ऐसा वहां से साइक्लोन उठ सकता है, उठता है। दिस इफेक्ट द कोस्टल रीजन ऑफ द कंट्री, रेनफॉल, डिस्ट्रक्शन, फ्लड एक्सेट्रा। इससे होता क्या है, कोस्टल रीजन में रेनफॉल हो जाता है या फ्लड्स आ जाता है या एक्स्ट्रा डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है। साइक्लोन कभी बहुत तेजी होता है ना, आपने देखा किस तरह से बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है, मकान कितने गिर जाते हैं, पेड़ पौधे बड़े बड़े टूट जाते हैं। तो बच्चों आपने क्या देखा अभी तक आप चर्चा किए फैक्टर इफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट। इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्टिंग करने वाले बुक में 3 है, मैंने 5 आपको बताया। क्यों मैंने इसलिए बताया कि 5 नंबर का क्वेश्चन आया, व्हाट इज द फैक्टर व्हिच इफेक्ट इंडिया क्लाइमेट, तो आप 5 लिख सके। अब क्या लिखेंगे फैक्टर्स, एल्टीट्यूड्स, लेटीट्यूड्स, और आपने सरफेस विंड देखा, और आपने अपर एयर सर्कुलेशन देखा, और वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ये 5 आप लिख सके, जिससे आपको एक्यूरेट फाइनल नंबर मिल सके। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडियन मानसून के बारे में चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए बच्चों बाय एंड थैंक्स स्टूडेंट्स।